राजकुमारी रश्मिला इतनी सुंदर थी कि सप्तद्वीपों में उसके समान दूसरा कोई नहीं था। उसकी सुंदरता ऐसी कि चंद्रमा भी उसके सामने शर्मा जाए, नयन नक्श ऐसे कि हिरणी भी उसके सामने पानी भरे। राजकुमारी रश्मिला जब चलती तो उसकी मदमस्त चाल देखकर नागिन को भी अपनी चाल व्यर्थ लगती। उसके चेहरे की लालिमा के सामने पुष्प भी लज्जा जाते। कमलपुर पर राजा वीर विक्रम नामक राजा राज्य करता था। राजा का तेजस नाम का एक बेटा था। तेजस बड़ा रूपवान, बलशाली और बुद्धिमान था। एक दिन कमलपुर में एक सौदागर आया। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए सौदागर एक से बढ़कर एक अद्भुत, अद्वित और निराली वस्तुएं लेकर आते थे। सौदागर को आया देख राजकुमार तेजस ने पूछा, बताओ सौदागर, अब की बार क्या नया लाए हो? सौदागर ने, जी प्रभु, कहते हुए राजकुमार तेजस को एक फोटो दिखाई। वो फोटो विश्व सुंदरी राजकुमारी रश्मिला की थी। जब राजकुमार ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। इतनी सुंदर स्त्री उसने अपने जीवन में तो क्या, अपने सपनों में भी नहीं देखी थी। राजकुमारी के नयन नक्श देखकर राजकुमार अपनी शुद्ध बुद्ध हो बैठा। ध्यान टूटा तो उसने सौदागर से पूछा, कौन है ये सुंदरी? तब सौदागर ने उसे बताया कि हे राजकुमार, 7 समुंदर पार एक सुवर्णपुर नाम का शहर है, जहां इंद्रवर्मा नाम का निर्दय राजा राज करता है, जो छोटे से छोटे अपराध के लिए मृत्यु दंड देता है। यह सुंदरी उसी की पुत्री राजकुमारी रश्मिला है। राजकुमार ने खुश होकर सौदागर को बहुत से हीरे जवाहरात इनाम के तौर पर देकर विदा किया और अपने मन में विचार किया, जब तक यह स्त्री उसे नहीं मिल जाती उसका जीना व्यर्थ है। अगर वो है तो सब है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी कर गुजरना पड़े। पर अब तो बस राजकुमारी रश्मिला को हासिल करना ही मेरे जीवन का इकलौता मकसद है। उसने तुरंत राजसी वस्त्र त्याग दिए और भगवा बाणा धारण कर लिया और एक साधु का भेष बना जंगल की ओर चल पड़ा। जब राजकुमार के जंगल में जाने का समाचार राजा को मिला तो वह राजकुमार के पास आया और बोला, बेटा, ऐसा क्या दुख हो गया तुझे जो तू राजसी जीवन छोड़ एक फकीर बनने चला? हमारे बुढ़ापे का सहारा और होने वाला राजा है तू, फिर ये कदम क्यों? अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार बोला, पिताश्री, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरे मन में अब रश्मिला बस चुकी है, मुझे उसके सिवाय और कुछ भी नहीं दिखता। राजा बोला, बेटा, तुम समझदार हो, क्यों नादान जैसी बात कर रहे हो? आज तक रश्मिला के द्वार पर जो भी गया वह वापस लौटकर नहीं आया। उसके चक्कर में पता नहीं कितने ही अपनी जान से हाथ धो बैठे। पिता की बात को सुनकर राजकुमार बोला, पिताजी, अब मुझे रोकने की कोशिश मत करिए, अब मैं रुकने वाला नहीं। अगर मेरे शरीर में प्राण है, मैं जीवित हूं, तो मैं जरूर जाऊंगा। इतना कह राजकुमार तेजस वहां से चलने को हुआ तो उसकी माताजी वहां आ गई और बोली, मेरे लाडले, तेरे बिना मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। ऐसा मत करो, क्यों अपना राजपाट छोड़, तुम मृत्यु को गले लगाने जा रहे हो। पर राजकुमार पर उसकी मां की बातों का भी कोई असर नहीं हुआ। बोला, नहीं माताजी, मुझे मत रोकिए, अगर मैं नहीं गया तो यही अपने प्राण त्याग दूंगा, और चल पड़ा। राजकुमारी रश्मिला को देखने की व्याकुलता में अभी राजकुमार ने कुछ कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी उसकी सुंदर रूपवती मालती पत्नी भी वहां आ पहुंची। रानी ने दोहा कहा, पास तेरे मालती खड़ी कर, 16 श्रृंगार छोड़ चले मझधार में। कहां मुझे भरतार, अर्थात इतनी इतनी सुंदर पत्नी होते हुए भी मुझे ऐसे छोड़कर क्यों जा रहे हो? राजकुमार तेजस ने भी दोहे के रूप में कहा, रानी मन धीरज धरो, मति दिल करो उदास, चंद रोज के बीच में लौट आऊं तेरे पास, अर्थात उदास मत हो रानी, थोड़े दिन में वापस तेरे पास आ जाऊंगा। इतना कह राजकुमार तेजस वहां से चल पड़ा। तेजस की बात सुनकर रानी गश खाकर जमीन पर गिर पड़ी, परंतु तेजस बिल्कुल प्रभावित न हुआ। वह सबसे प्रेम नाथे तोड़कर वन की ओर रवाना हुआ। उसे तो अब बस राजकुमार। हेलो दोस्तों, कहानी तो हम आपके लिए रोज लेके आते हैं नई नई, तो कृपया बेल आइकन सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी रश्मिला की लगन लगी हुई थी। काफी दिन यात्रा करने के पश्चात राजकुमार तेजस सुवर्णपुर जा पहुंचा और राजकुमारी के महल के सामने आसन जमाकर बैठ गया। संयोगवश एक दिन राजकुमारी जब महल की खिड़की में खड़ी थी तो उसकी दृष्टि उस जोगी बने तेजस पर पड़ी। राजकुमार तेजस तो बावला हुआ, पता नहीं कितने दिन से इसी पल के इंतजार में वहीं टकटकी लगाए देख रहा था। राजकुमारी रश्मिला ने जैसे ही राजकुमार तेजस को देखा, वह भी उस हट्टे कट्टे शरीर वाले तेजस नौजवान की आशिक हो गई और कहने लगी, हे योगी, तुम कौन हो और ऐसा क्या कारण रहा कि तुमने भरी जवानी में अपने देश और गृहस्थी छोड़कर यह भगवा बाणा पहना और जोगी बन गए? राजकुमार तेजस ने राजकुमारी का प्रत्युत्तर देते हुए कहा, हे विश्व सुंदरी, नजर कर, तू मेरी तरफ है, प्यारी मोहब्बत तेरी मेरे दिल में है भारी, तेरा हुस्न मशहूर है, हर जहां तुझे जाने आलम सभी चाह रहा। ये है पूरब से आया,
अब खाकसार मेरा नाम आशिक है, एक गुल अनार, तेरा हुस्न यहां खींच लाया मुझे। जब से तेरा नाम और फोटो दिखा मुझे, आगे राजकुमार तेजस कहता है, ए हुस्न की मल्लिका, जब से तेरा नाम मैंने सुना है तब से मेरा चैन और सुकून सब छिन गया है। अगर तू मुझे नहीं मिली तो मेरा जीना बेकार है। रश्मिला राजकुमार की बात सुन बोली, योगी तेरा रूप देखकर तो मेरा दिल भी हिलोरे मार, तेरे लिए धड़क रहा है, पर मुझे अफसोस इस बात का है कि औरों की तरह कहीं तुझे भी अपने प्राणों से हाथ न धोना पड़े। राजकुमारी रश्मिला की बात सुन राजकुमार तेजस ने दोहा कहा, होना होगा सो होवेगा, इसमें नहीं अंदेशा। प्रिय, तेरे कारण तजा मैंने राज और देश, अर्थात अब जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारे लिए तो मैं अपना राज्यपाठ और देश तक छोड़ आया हूं। राजकुमार तेजस की बात सुनकर रश्मिला बोली, ऐ जोगी, मेरे प्रेम में तेरे प्राणों का भी खतरा है, क्योंकि जो भी मुझसे प्रेम करता है मेरे पिता उसको मरवा देते हैं या फिर उसे सदा के लिए कैद कर लेते हैं। अब भी उनकी कैद में बहुत से व्यक्ति पड़े सड़ रहे हैं, इसलिए उचित यही है कि तू अपने देश वापस चला जा। मेरे प्रेम के चक्कर में फंसकर अपने प्राण मत गवा। यह सुनकर तेजस ने उत्तर दिया, तेरा इश्क मुझको लाया यहां, भला अब कहो तुम मैं जाऊं कहां। ये डर अपने दिल में लाता नहीं, बिना लिए तुझको मैं जाता नहीं। दोहा कह तेजस बोला, हे राजकुमारी, मेरी परेशानी को थोड़ा ध्यान से देखो। तुम्हारे प्यार की खातिर मैं मुश्किलों से लड़ते हुए बर्बाद हालत में तुम्हारे पास पहुंचा हूं। यह सुन रश्मिला ने खिड़की से एक रस्सी डाली, जिस पर चढ़कर खुश होता हुआ राजकुमार तेजस राजकुमारी के महल में प्रवेश कर गया। उसे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था। राजकुमार के ऊपर आते ही रश्मिला उसके गले में बाहें डालकर कहने लगी, हे हसीन नौजवान, तुझसे पहले भी पता नहीं कितने ही मेरे आशिक आए और मेरे पिता के दंड की भेंट चढ़ गए, कितने ही मौत के घाट उतार दिए गए, कितने ही जेलों में बंद पड़े हैं, पर पता नहीं क्यों ना कभी किसी के लिए मेरे अंदर के जज्बात जागे और ना ही उनकी सजा पर मेरा हृदय पसीजा। पर तुम्हारी बात कुछ और है, तुम उन सबसे अलग हो, तुम पहली नजर में ही मुझे भा गए। राजकुमारी रश्मिला के मुख से अपने लिए इतनी प्रशंसा सुनकर राजकुमार तेजस भी गदगद हो गया। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि राजकुमारी रश्मिला उसे इतनी आसानी से मिल जाएगी। दोनों का इश्क परवान चढ़ने लगा। अब तो राजकुमार तेजस ऐसे ही हर रात को राजकुमारी रश्मिला के पास आता और सुबह होने के करीब होती तो रस्सी के सहारे उतरकर चुपचाप दबे पांव महल से चला जाता। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता रहा। दोनों रात में मिलते और प्रेम लाभ करते। इस तरह दोनों ऐशो आराम करते करते बहुत दिन बीत गए। पर फिर एक दिन रात के अंतिम पहर में जब राजकुमार तेजस वापस जाने लगा तो कोतवाल ने उसे देख लिया और कहा, कौन है तू जो आधी रात को राजकुमारी के महल से आ रहा है? क्या चुराया है तूने? राजकुमार तेजस ने माफी मांगते हुए कहा, नहीं कोतवाल साहब, मैं कोई चोर नहीं हूं। पर कोतवाल पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ और तुरंत सिपाहियों को बुला उसे पकड़वा दिया और कहा, ले जाओ इस बदमाश को, इसने सारी प्रजा को परेशान कर रखा है। सुबह हुई तो राजकुमार तेजस